बच्चों, तो फाइनली सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th का जो रीएवल्यूशन का जो फॉर्म था उसको आज रिलीज कर दिया गया है। 5/8/2026 को इसको रिलीज किया गया है। अब इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि सीबीएसई ने नए सर्कुलर में क्या क्या चीजें को ऐड किया है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है रीएवल्यूशन को करवाते समय। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जब आप रिवोल्यूशन करवाने जा रहे हो, रीचेकिंग करवाने जा रहे हो, जो स्कैन कॉपी है मंगाने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है कि सीबीएसई कंडक्ट द क्लास 10th मेन बोर्ड एग्जामिनेशन इन द क्लास 10th सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 द रिजल्ट ऑफ द मेन, यानी कि सिंपल सा बोला है कि जो उसका जो रिजल्ट है मेन बोर्ड का, जो फर्स्ट बोर्ड था वो 15/4 को रिलीज किया गया था, और जो सेकंड जो बोर्ड था उसका रिजल्ट जो है वो 18/7 को रिलीज किया गया था। अब उसके बाद अगर आपको क्या करना है, मेन बोर्ड या सेकंड बोर्ड के लिए रीएवल्यूशन रीचेकिंग के लिए जाना है, तो आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेज देखो क्या है, पहला स्टेज है कि आपको स्कैन कॉपी ऑफ द एवेलेटेड आंसर बुक। पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आपने आंसर की सीबीएसई में लिखा था उसको आप क्या करवाओगे, स्कैन कॉपी इसको मंगवाओगे। ये आपका पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप वेरिफिकेशन का रहेगा, ठीक है ना। और तीसरा स्टेप क्या रहेगा, रीएवल्यूशन का। वेरिफिकेशन और रीएवल्यूशन में दोनों में ऑप्शन है, चाहे आप वेरिफिकेशन करवाइए या फिर आप रीएवल्यूशन करवाइए, ये आपका दोनों का ऑप्शन है। लेकिन जो स्कैन कॉपी है ये आपकी मैंडेटरी होगी, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके मार्क्स कहाँ कटे हैं, कि अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं और कितने बढ़ रहे हैं, तो इससे आपको पता चलेगा स्कैन कॉपी से ही, ठीक है। आइए, तो स्टेज वन में वही है कि स्कैन कॉपी ऑफ द एवेलेटेड आंसर बुक जो है, ठीक ना, उसका है आपको फर्स्ट स्टेज में आपको अपना, ठीक है, स्कैन कॉपी को मंगा लेना है। अब इसमें क्या है कि अप्लाई फॉर द स्कैन कॉपी ऑफ द आंसर बुक फॉर एनी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट का मंगा सकते हो, ठीक है। टेकन इन द मेन बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया गया था, ठीक है ना, उसके आप कोई भी क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट हु अपीयर्ड ओनली इन द मेन बोर्ड एग्जामिनेशन, ये किसके लिए है, तो ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे केवल मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में हुए थे अपीयर, सेकेंड बोर्ड में उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, केवल, ठीक है ना, मेन बोर्ड की ही अपना आंसर जो कॉपी है उसको स्कैन कॉपी वो मंगवा सकते हैं। फिर स्कैन कॉपी मंगवाने के बाद बच्चे क्या करेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से आपको देखना है कि आपका कहाँ पे मार्क्स बढ़ रहा है, कहाँ पर मार्क्स कट रहा है, या किस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स को काटा गया है। तो देखो, ये जो रहेगा ये आप तो अच्छे तरीके से नहीं देख पाओगे, लेकिन इसको देखने के लिए आप अपने टीचर से जरूर मिलना, ताकि आपके टीचर्स आपको बता सकें कि आपको आपका जो मार्क्स है वो कहां पर कटा है और कहां पे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये आपको टीचर ही बताएंगे, तो आप टीचर की जरूर से जरूर हेल्प लेना। फिर उसके बाद आता है स्कैन कॉपी के बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस या रीएवल्यूशन का प्रोसेस, ठीक है। तो इसके अंदर आप वेरिफिकेशन या रीएवल्यूशन में से कोई एक चीज आप क्या कर सकते हो, करवा सकते हो, ठीक है। आगे अब बात करते हैं ठीक है, सब्जेक्ट टेकन इन बोथ द मेन एंड सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। अब उन बच्चों के लिए बात करते हैं जिन बच्चों ने सेकंड बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मेन एग्जाम भी दिया और सेकंड बोर्ड का एग्जाम भी दिया, उनको किस तरीके से अपना रीएवल्यूशन करवाना है। तो उनके लिए भी स्टेज फर्स्ट सेम है कि आपको क्या करना है, स्कैन कॉपी मंगानी है। कॉपी क्या मंगानी है आपको, स्कैन कॉपी। अप्लाई फॉर द स्कैन कॉपी ऑफ द आंसर बुक ऑफ द मेन एग्जामिनेशन द सेकंड एग्जामिनेशन। आप आंसर कॉपी जो है वो मेन एग्जामिनेशन उसका भी मंगा सकते हो, और साथ साथ में सेकंड बोर्ड दोनों का मंगा सकते हो, मेन का भी मंगा सकते हो और सेकंड जो एग्जाम दिया था आपने सेकंड बोर्ड का, आप उसको भी मंगा सकते हो। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो जिन बच्चों ने केवल मेन एग्जाम दिया था, फर्स्ट एग्जाम दिया था, ठीक है, फर्स्ट बोर्ड का, केवल वो बच्चे अपना फर्स्ट बोर्ड का ही मंगा सकते हैं, क्योंकि सेकंड बोर्ड तो उन्होंने दिया ही नहीं। लेकिन सेकंड बच्चों के पास ये अपना मेन भी मंगा सकते हैं और सेकंड एग्जामिनेशन का स्कैन कॉपी मंगा सकते हैं। फिर उसके बाद वही है वेरिफिकेशन और रीएवल्यूशन के लिए। तो वेरिफिकेशन और रीएवल्यूशन में आपको ध्यान रखना है, जिन बच्चों ने सेकंड बोर्ड भी दिया और फर्स्ट बोर्ड भी दिया है, उनको क्या ध्यान रखना है वेरिफिकेशन करवाते समय और रीएवल्यूशन करवाते समय। तो देखो, ठीक है, चूज एनी वन आंसर बुक फॉर द सब्जेक्ट ईदर मेन और सेकंड एग्जामिनेशन। आप देखो, आप स्कैन कॉपी तो दोनों मंगा सकते हो, मेन के भी मंगा सकते हो और सेकंड एग्जामिनेशन भी मंगा सकते हो, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीएवल्यूशन ऑफ मार्क्स के लिए आप केवल
एक ही सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हो, या तो मेन एग्जाम वाला चॉइस करो या सेकंड एग्जामिनेशन वाला। अब दोनों के लिए आप वेरिफिकेशन या रीएवैल्यूएशन के लिए नहीं जा सकते हो, सेकंड और फर्स्ट दोनों के लिए ही, ठीक है, आप वेरिफिकेशन या रीएवैल्यूएशन के लिए नहीं जा सकते हो। आपको केवल या तो मेन में करवाना पड़ेगा रीएवैल्यूएशन, ठीक है, और या फिर आपको सेकंड एग्जाम का रीएवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मेन करवाना चाहिए रीएवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन या सेकंड करवाना चाहिए? तो इसके लिए आपके टीचर्स बताएंगे, आप अपने टीचर्स को अपनी कॉपी देना, ठीक है, वो अच्छे तरीके से डिटेल में उसको समझेंगे कि कहां पर आपके मार्क्स कटे हैं और कहां पे बढ़ने चाहिए, और कौन से मेन वाले में ज्यादा बढ़ रहे हैं या सेकंड वाले में ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपकी वो टीचर बताएंगे कि आपको, ठीक है ना, जो रीएवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के लिए जाना है वो मेन के लिए जाना है या सेकंड के लिए जाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द, ये समझ में आ गया ना। स्कैन कॉपी आप दोनों मंगा सकते हो, लेकिन आप केवल, ठीक है, वेरिफिकेशन रीएवैल्यूएशन के लिए आप केवल मेन या सेकंड में से किसी एक में ही जा सकते हो जिसमें आपके मार्क्स बढ़ रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से सेकंड में भी फेल हो गए। तो देखो, तुम्हारे पास बेटा कोई ऑप्शन नहीं रीएवैल्यूएशन के अलावा, आप बिना सोचे समझे रीएवैल्यूएशन करवाओ, ठीक है, क्योंकि आपके पास यही लास्ट ऑप्शन है, करो या मरो वाला काम है। अगर आपने रिवोल्यूशन करवाया, आपके मार्क्स बढ़ गए तो भाई आप पास हो जाओगे, अगर मार्क्स नहीं बढ़े तो आप फेल, वैसे भी आप फेल ही हो और वैसे भी क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। लेकिन एक आपके पास चांस मिला हुआ है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप रिवोल्यूशन के लिए, ठीक है, या वेरिफिकेशन के लिए आप डाल ही देना। जो बच्चे 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से फेल हो रहे हैं, ठीक है, अगर नंबर बढ़ेंगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन उन बच्चों के लिए वहां पे सावधानी बरतनी है जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं कि 80 में से 70 आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे वेरिफिकेशन या रिवोल्यूशन के लिए संभल कर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपके मार्क्स कट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो आप अपना संभल कर ही रिवोल्यूशन और वेरिफिकेशन करवाइएगा। लेकिन जो बच्चे 1 मार्क्स 2 मार्क्स से फेल हो रहे हैं ना, सेकंड में भी, वो अपना रिवोल्यूशन और वेरिफिकेशन के लिए पक्का जाओ आप, ठीक है। आपके पास एक यही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है। आइए अब बातें कर लेते हैं कि भाई इसके क्या कहते हैं, डेट वगैरह की। तो देखिए, ठीक है, डेट वगैरह क्या है कि अप्लाई करने का डेट क्या है, स्कैन कॉपी के लिए ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपी एवेल्यूएटेड आंसर बुक, ठीक है, अप्लाई करने के लिए क्या डेट है, तो आज 5 अगस्त है, ठीक है, 5 अगस्त को इसको रिलीज किया गया है। अब 9 अगस्त संडे तक आप क्या कर सकते हैं, अपना स्कैन कॉपी के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब ये स्कैन कॉपी कब आएगा, तो 3 से 4 दिन के अंदर आपके, ठीक ना, स्कैन कॉपी जो रहेगा वो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको स्कैन कॉपी के लिए कितना देना पड़ेगा, 300 रुपए पर स्कैन कॉपी के लिए देना पड़ेगा। आप स्कैन कॉपी किसी का भी मंगवा सकते हो, किसी का भी आप स्कैन कॉपी मंगवा सकते हो, सेकंड का मंगवा लो चाहे, ठीक है, मेन एग्जाम का मंगवा लो, और किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, वो 300 रुपए आपको देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट के। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन रीएवैल्यूएशन के लिए क्या डेट है आपके पास, तो 16 तारीख से आपको रीएवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का विंडो ओपन होगा। 16 तारीख से आपका 16 अगस्त से आपका रीएवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए विंडो ओपन होगा, जिसके लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए 300 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आपको रीएवैल्यूएशन करवाना है, ठीक ना, तो पर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, पर क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑल सब क्वेश्चन फॉर द रीएवैल्यूएशन। तो रीएवैल्यूएशन के अंदर आपको, ठीक है, पर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो भाई, जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन के अंदर आपका बस केवल ये चेक किया जाएगा कि आपका टोटलिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं मार्क्स छूटा है कि नहीं छूटा है, ये चेक किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर जिस क्वेश्चन को आप चैलेंज करोगे ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीबीएसई के टीचर क्या करेंगे, उस पर अच्छे तरीके से चेकिंग करेंगे, और जितने क्वेश्चन को आपको चैलेंज करोगे उतने क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, पर क्वेश्चन 100 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था तुम्हारे रीएवैल्यूएशन के लिए, ठीक ना। इस तरीके से आप अपना क्या करवा सकते हो, रीएवैल्यूएशन करवा सकते हो। तो रीएवैल्यूएशन के फॉर्म के लिए आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है, और वहां से अपने फॉर्म को फिलअप करके अपनी स्कैन कॉपी को मंगा सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो डाउट हमसे क्लियर करिएगा, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। और रीएवैल्यूएशन के लिए जरूर जाइए जो बच्चे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स से फेल हो रहे हैं।